नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। देश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लग सकता है कंप्लीट लॉकडाउन, सरकार आज लेगी फैसला। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। हालात ये हैं कि पिछले 12 दिन से लगातार 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि एक दिन कोरोना का ये आंकड़ा 4 लाख का भी पार कर चुका है। देश के पिछले 24 घंटे में 3,50,598 मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान 3,071 मरीजों ने दम तोड़ा। आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केसों से भी ज़्यादा है। दूसरी लहर में तेज़ी से हो रहे संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स में मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। कोविड-19 टास्क फोर्स पिछले कुछ हफ्ते से इस बात को बहुत आक्रामक तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है। एक सदस्य ने कहा कि हमें देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को बताना होगा कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक कोरोना तेजी से अपना रूप बदल रहा है, जिसके कारण कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। टास्क फोर्स ने जोर देते हुए कहा कि अगर इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो देश का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह टूट जाएगा। कोविड-19 टास्क फोर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। इस पद पर केंद्र सरकार सोमवार को फैसला ले सकती है। कितने दिन तक लगेगा लॉकडाउन, आइए जानते हैं इसके बारे में। ICMR का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। संस्थान का कहना है कि इन स्थितियों में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। हालांकि केंद्र ने ICMR और एम्स की राय पर कोई फैसला नहीं लिया। सूत्र बताते हैं कि 3 मई के बाद केंद्र इस पर फैसला ले सकता है। कहा जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं तो आंशिक लॉकडाउन की घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती है। और वहीं बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधित के साफ तौर पर कहा था कि हम सब लोगों को मिलकर लॉकडाउन से बचने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन केवल अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। और वहीं 150 जिलों में संक्रमण दर 15% से भी ज़्यादा है। जी हां दोस्तों, देश के 12 राज्यों में संक्रमण की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 150 जिलों में संक्रमण दर 15 से भी ज़्यादा है, जबकि 250 जिलों में संक्रमण दर 10 से 15% के बीच है। देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 56,647 नए मामले सामने आए तथा 669 और लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 47,22,000 और मृतक की संख्या 70,284 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 51,356 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 6,68,000 उपचाराधीन मरीज हैं, जबकि अब तक 39,81,000 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा में कंप्लीट लॉकडाउन है। महाराष्ट्र और पंजाब में मिनी लॉकडाउन किया गया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। और वहीं दूसरी खबर है ट्रेन को लेकर। जी हां दोस्तों, कोरोना ने फिर लगाई रेल में ब्रेक। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा करने वाले यात्रियों में भारी कमी करते हुए 16 स्पेशल ट्रेनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। और वहीं एक और बड़ी खबर, यूपी में 332 की हुई मौत। मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। जी हां दोस्तों, लखनऊ में वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को आई रिपोर्ट में रिकवरी रेट में मामूली सुधार देखने को मिला, लेकिन 24 घंटे में 332 कोरोना संक्रमितों की मौत ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता को इजाफा किया। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,626 के आंकड़े पर पहुंच गई। हालांकि इस दौरान 32,494 मरीज स्वस्थ भी हुए, वहीं 332 की मौत हो गई। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 3,10,783 संक्रमितों का इलाज। आज स्वस्थ होने वालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में स्थिति में सुधार देखा गया है, जहां नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक थी। हालांकि इन 4 जिलों में मरने वालों की कुल संख्या 95 रही, जिनमें लखनऊ के 73, कानपुर में 19, प्रयागराज में 14 और वाराणसी में 15 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई। यहाँ नए संक्रमितों की संख्या 1000 से अधिक रही। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आज मुजफ्फरनगर में भी
1239 संक्रमित मिले, जबकि 353 को डिस्चार्ज किया गया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद जिले में मरने वालों की संख्या 164 हो गई है। बरेली में भी 1286, मुरादाबाद में 1690, नोएडा में 1310, मेरठ में 1561 और गाजियाबाद में 1375 नए पॉजिटिव मिले। इस बीच कोरोना संक्रमण के नेटवर्क को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का काम जोरों पर रहा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 24,04,148 कोरोना टेस्ट किए गए। इस बीच उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 1 मई से शुरू होगा। इसकी शुरुआत सबसे ज़्यादा संक्रमण वाले 7 जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए, जिसके बाद विभाग ने टीके के लिए ग्लोबल टेंडर की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। इसके साथ उत्तर प्रदेश समयानुसार देश में 18 से 44 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन 1 मई से टीकाकरण की घोषणा की थी, उसी दिन सीएम योगी की कैबिनेट ने 1 मई से प्रदेश में टीकाकरण और देश में सबसे पहले प्रदेश में युवाओं को निःशुल्क टीका लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद अन्य प्रदेशों में सीएम योगी तर्ज पर निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की गई। और वहीं एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने किया मुफ्त राशन देने का ऐलान। अगर आपका डीलर करे इनकार तो यहाँ करे तुरंत शिकायत। जी हाँ दोस्तों, देश में गहराए कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून 2 महीने के मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस पिछले साल भी देश के गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया था। अगर आपका राशन कार्ड है और राशन डीलर आपके कोटे का अनाज देने से मना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर हर राज्य के लिए टोल फ्री नंबर मौजूद है। इस पर कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो NFSA वेबसाइट पर जाकर मेल लिखकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मालूम हो कि हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने के तरीके अलग अलग होते हैं। किसे और कितना मिलेगा अनाज? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो एक व्यक्ति को 5 लोगों के हिसाब से कुल 20 किलो अनाज आपको मिलेगा। यह अनाज हर महीने मिलने वाले राशन से अलग होगा। यानी अगर आपको हर महीने राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको मई और जून महीने में 5 किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। और वहीं कहां पर मिलेगा मुफ्त राशन, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में मुफ्त दिया जाने वाला अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा जहां से राशन कार्ड पर मिलता है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और वहीं किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से आने वाले हैं आपके खाते में 2000 रुपये। चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। बता दें कि जल्द ही सरकार आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये क्रेडिट करने वाली है। इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6-6 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता करती है। आपको 8वीं किस्त का पैसा जल्द ही मिल जाएगा। इस योजना के तहत करीब 9 करोड़ 5 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में एक किस्त के रूप में 2000 रुपये आते हैं। और तलब है कि हर साल आमतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 20 अप्रैल तक आ जाती है। नियम के मुताबिक पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है।